इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कुछ इस तरह का होता है। इनवर्स फंक्शन ठीक है, आइए इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें इसमें नोट करने वाली है, उनको नोट करते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन कैसे लिखा जाता है। और इनवर्स फंक्शन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको पहले लिखते हैं, और वो बात ये इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ इनवर्स एक्स। हिंदी में इसको ऐसे समझें, एफ एक्स के इनवर्स को हम लोग एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। दूसरी बात ये भी समझें, एफ एक्स जो है वो मतलब एफ इनवर्स एक्स जो है वो 1 एफ एक्स के इक्वल होता है, ऐसा नहीं। हाँ, एफ एक्स अगर ऐसे इनवर्स लगा हुआ है तो इसे आप 1 एफ एक्स बोल सकते हैं, लेकिन ये 1 एफ एक्स के इक्वल नहीं होता है। एफ इनवर्स एक्स ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं, लेकिन एफ इनवर्स एक्स 1 एफ एक्स के इक्वल नहीं होता। 1 एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स की पावर -1, इसको हम लोग 1 एफ एक्स बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास कभी साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ मिले तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे 1 साइन एक्स लिख सकते हैं, ऐसा आप नहीं लिख सकते। हाँ, अगर आपको कभी साइन एक्स की पावर -1 ऐसे मिलता है तो फिर इसका मतलब 1 साइन एक्स होता है, जिसे हम लोग कोसेक एक्स बोला करते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं एफ इनवर्स एक्स हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, कैसे हम लोग एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, एफ इनवर्स एक्स जो है उसको मैं अभी ग्राफ से समझा दूंगा। एफ इनवर्स थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा इसका, एफ इनवर्स एक्स इज मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन y इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है, सपोज दैट मान लो अपने पास कोई फंक्शन e टू दी पावर x दिया हुआ है, तो e टू दी पावर x अगर कोई फंक्शन आपके पास है तो e टू दी पावर s का आप अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो e टू दी पावर s का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अपने पास y इक्वल टू x की लाइन ये, इसे आप बोलते हैं ये y इक्वल टू x की लाइन है, ये y इक्वल टू x की लाइन है। एफ इनवर्स एक्स एफ एक्स का मिरर इमेज होता है, ये एफ एक्स है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर x, ये एफ एक्स है। इसका मिरर इमेज कैसे बनता है ये भी समझते हैं। ये मिरर का काम कर रहा है, यहाँ का पॉइंट होता है 0,1, तो इसकी इमेज जब इधर बनेगी तो यहाँ का पॉइंट हो जाएगा 1,0, और ठीक इसकी इमेज अगर मैं इस पे बनाऊं तो इसकी इमेज कुछ इस तरह की बनेगी। ये इसका इनवर्स है, इसे हम लोग बोलेंगे ये एफ इनवर्स एक्स, और जो कि log x होता है बेसिक, ये एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स का मतलब ये एफ इनवर्स y इक्वल टू x का मिरर इमेज होता है, जिसे हम लोग एफ इनवर्स एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि एफ इनवर्स एक्स हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। एफ इनवर्स एक्स मैं अभी एक दो क्वेश्चन में निकाल के दिखाता हूँ। एफ इनवर्स एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया, एफ एक्स इक्वल टू
क्वेश्चन आपके पास ये इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। एफ एक्स आपको दे दिया और आपसे पूछा है कि एफ इनवर्स एक्स आप उसका बताएं। एफ एक्स दे करके ये पूछा जा रहा है कि एफ इनवर्स एक्स आप उसका बताएं। तो कैसे निकालते हैं देखो, जिस फंक्शन का एफ इनवर्स निकालना होता है, जैसे ये फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, तो करते ये इसे y इक्वल टू मान लेते हैं। y इक्वल टू उस फंक्शन को मान लेते हैं जिसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोल रहा हूँ। ठीक है, y इक्वल टू मानने के बाद यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोल दूँ y माइनस 1 और x इक्वल टू बोल सकता हूँ अंडर द रूट ऑफ y माइनस 1। इतना निकालने के बाद x को आप y लिख दें, मतलब x को लिख दें या इनवर्स x। ध्यान दें ये दो बातें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो x को आप बोलेंगे या इनवर्स x और y जो होगा y की जगह पे आप लिख देंगे x, तो आपका f इनवर्स x निकल जाएगा। मतलब इस x को आप लिख दो f इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट और y को लिख दो x माइनस 1। मतलब अगर एफ एक्स में ये दे रखा है तो एफ इनवर्स एक्स ये रहा, ये आपका आंसर। ठीक है, और सोचते हैं अब अगर मान लो ये अगर सोचा जाए कि सर ये क्या था, ये क्या था, जरा इसको ऐसे समझते हैं। एक्स और वाई एक्सिस ये एक्स और वाई एक्सिस है मान लीजिए, और अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाऊं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाना अगर नहीं आता तो मैं ग्राफ बनाने का एक लेक्चर अलग से ले लूँगा जिसमें केवल ग्राफ बनाना बताएंगे, उसमें केवल ग्राफ बनेंगे। फिलहाल इसके ग्राफ को बना देता हूँ। अगर आप 12th में पढ़े, 11th में आप पढ़े होंगे पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला कुछ इस तरह का होता था। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला आप पढ़े होंगे, ऐसे हो रहा था। ठीक है, मुझे बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बनाऊंगा तो यही पैराबोला थोड़ा सा 1 1 ऊपर हो जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है। मैं केवल इधर का पार्ट बना रहा हूँ, इसलिए कि ये जो ग्राफ बनेगा ये केवल अंडर रूट में दिया है तो केवल एक तरफ का बनेगा, इसलिए इसको भी एक तरफ का बनाना। और ये आपके पास लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसकी इमेज इस पे बनानी है तो इसकी इमेज इसमें इस तरह से बनती है। ये आप देखो, ये इसकी इमेज होगी। ये क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, और ये किसका है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का। तो फिर एक बात ये भी क्लियर हो कि अगर मुझसे कभी मैं बता देता हूँ, आप उसे समझ लो। अगर कभी मुझसे ग्राफ पूछ दिया गया रूट एक्स का, तो रूट एक्स का ग्राफ हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपसे कभी ग्राफ y इक्वल टू रूट एक्स का पूछता है, आपको करना बस ये रूट एक्स है, बस यहाँ से आप शुरू करिए, ऐसे बना दीजिए। ये रूट एक्स का ग्राफ होता है y इक्वल टू रूट एक्स का। ऐसा क्यों, इसको अगर स्क्वायरिंग करते हो तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा x, और y स्क्वायर इक्वल टू x से पैराबोला है जो ऐसे बनता था, और रूट लगा है तो केवल एक भाग का पैराबोला बन जाए, केवल ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं बनेगा। रूट केवल पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसीलिए केवल ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाली वैल्यू आपको नहीं बनानी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं, है ना, एक क्वेश्चन और साथ देखो, इनवर्स का ही एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। जो क्वेश्चन अपने पास पूछे जाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम लोगों से बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये, इफ f such that r to r, f such that r to r, fx is equal to 1 minus x minus 5 पावर 7 और होल पावर 1/6, x माइनस 5 पावर 7 होल पावर 1/6। आपसे कहा है फाइंड
एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। इसमें भी समझ लें कि एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको y इक्वल टू मान लो। y इक्वल टू क्या लेने वाले हो, 1 माइनस एक्स माइनस 5 की पावर 7 और होल की पावर 1/6। अब पहले इस पावर को हटानी है। उस पावर को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 6 लगा लेंगे। तो इधर आपको मिल गया y टू दी पावर 6 और इधर से ये हट गया तो 1 माइनस एक्स माइनस 5 की पावर 7। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, इसको याद रखें हमेशा। इससे मैं लेफ्ट में ले रहा हूँ x माइनस 5 टू दी पावर 7 और इसको अगर इधर लेता हूँ तो 1 माइनस 5 टू दी पावर 6। आगे करना ये x माइनस 5 अगर निकालता हूँ तो आप इसे बोलोगे 1 माइनस 5 टू दी पावर 6 की पावर 1/7 और अगर x लेना है तो फिर 1 माइनस 5 टू दी पावर 6 की होल पावर 1/7 प्लस 5। आगे करना ये x को आप लिखने वाले हो f इनवर्स x, अभी मैंने बोला था, और y की जगह पर आप लिख दोगे x की पावर 6 1/7 प्लस 5 और इस तरह से आपका f इनवर्स x निकल चुका है। ये है f इनवर्स x, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये f इनवर्स x हो गया। और समझते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। एक f इनवर्स x हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, तब हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, हाँ, क्वेश्चन वाले ने दिया है f such that r to r be defined as fx is equal to x square plus 1, fx is equal to x square plus 1, find f inverse minus 5। f इनवर्स माइनस 5 की वैल्यू आपसे पूछे। ठीक है, देखो ऐसे कैसे निकालते हैं, पहले इसको जरा ध्यान से आप समझो, इसको हम लोग निकालते कैसे। अगर ये आपको आ गया तो फिर आगे की बातें आ जाएगी। जैसे देखो, अगर मैं ये मान लूँ कि f इनवर्स माइनस 5 इक्वल टू x है, तो फिर आप ये बोल सकते हो कि fx इक्वल टू माइनस 5। ये f इधर गया तो fx बन गया और ये माइनस 5 दे दिया, और fx की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1। उसको अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5, तो फिर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 और तब x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 6 और अंडर रूट माइनस 6 इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर मुझे नहीं लेना। इसका मतलब जो मैं f इनवर्स माइनस 5 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये कोई वैल्यू यहाँ मिलना ही नहीं। इसका आंसर है f इनवर्स माइनस 5 इक्वल टू 5। ठीक है, f इनवर्स माइनस 5 इक्वल टू 5, इसका आंसर हम लोगों के पास मिल चुका है। f इनवर्स माइनस 5 इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएंगे, इसलिए इसको ठीक से प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेंगे। मैं और इसमें कुछ क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। ठीक है, आओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं।